हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंस स्वापी के ब्लॉग के बारे में, जो दोनों ही ब्लॉग है उसके बारे में, और जनाब मैडम के बारे में भी बात कर लेंगे अगर इसी पॉडकास्ट में हुआ तो, वरना तो एक और पॉडकास्ट बना देंगे, कोई इशू है नहीं, क्योंकि मैं कल एब्सेंट रही थी तो उसका भरपाई हो जाएगी, है ना, 2 पॉडकास्ट। खैर, भैंसो आपी की जो सबसे पहला ब्लॉग था जो रिज़ा का एडमिशन वाला था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, भैंसो आपी कहती है कि आजकल जो है ना ऐसा ट्रेंड चला है कि सबको सबकी पसंद का गिफ्ट दे तो अच्छा रहता है। देखो, ये तो पहले से ही होता था, लेकिन तुम जो है उन लोगों की पसंद का कुछ लेने देती नहीं, इतना इंटरफेयर करती हो कि मतलब वो बेचारे अपनी पसंद का ले ही नहीं पाते। इनफैक्ट वो शूज़ भी ले रहा था तभी भी ये दोनों इतना इंटरफेयर करते हो, स्पेशली वो इरिटेटिंग पिज्ज़ा। भाई इसने तो, पिज्ज़ा ने तो मतलब भैंसों से भी ज़्यादा हद मचा रखी। हाँ, ये कलर कितना जा रहा है, कलर कितना, अरे बहन तेरी पसंद वैसे ही फालतू है। मतलब इसकी इतनी बेकार चॉइस है और उस पर थोप रही थी कि हाँ ये कलर कितना प्यारा था, चलो मिन्ना कितना प्यारा था। मतलब इससे पहले के ब्लॉग में बोल रही थी कि शर्मिला आंटी ये बोल रही थी कि पिज्ज़ा की चॉइस खराब हो ही नहीं सकती। देखो जान लो भी आमा ने ये बोला कि तुम कोई खराब चीज़ ला सकती हो क्या, तुम अच्छी चीज़ें लाती हो। तो इसको बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ों से, हैदर की नैनी बनकर, ये भैंसो की दासी बनकर और फ्री की कुक बन के बहुत मज़ा आता है जब वैलिडेशन मिल जाती है ना। तब पढ़ाई लिखाई इससे होती नहीं, खुद की बॉडी पर ध्यान देना ना 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 ना, बेसिक चीज़ें इसको पता नहीं है जनरल नॉलेज की, लेकिन ये सारी चीज़ों से बहुत मज़ा आ जाता है। और शर्मीली और भैंसों को भली भांति पता है कि पिज्ज़ा को ऐसे मतलब बेवकूफ़ बना के कैसे रखा जाए। उसकी तारीफ कर दो, मक्खन मार दो और पिज्ज़ा तो हवा में उड़ने लग जाती है। और गुटके का मुंह बन गया था जब ये नान को कुछ दिलाने लेकर जा रही थी, क्योंकि गुटके के अकॉर्डिंग सिर्फ मुजाहिद मैंने बहुत सपोर्ट किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमेशा उसका मुंह बन जाता है रिहान के आसपास, क्योंकि रिहान उससे ज़्यादा, उससे क्या, वो हैंड्स में है ही नहीं। रिहान अच्छा दिखता है इन सब में से, मतलब जनाब से, और हाइट वाइज भी सही है। तो गुटके की बहुत जल्दी है नान से कि ये कुछ करता नहीं है। मतलब गुटके के अकॉर्डिंग जैसे पिज्ज़ा दासी बनी है, पिज्ज़ा इसके बच्चे को संभालती है, कंटेंट बनती है, वैसे ही अगर नान कुछ करे तब जस्टिफाइड है, वैसे नहीं। तो इतने साल तक उसने किया था, 4 साल तक तेरे आने से पहले, उसका क्या। देखो एक बात तो है, चाहे भैंसू जैसी भी है, गुटका जैसा भी है, लेकिन वो ना नॉर्मल पेरेंटिंग कर रहे एक बच्चे की जैसे होनी चाहिए, है ना। मतलब वो कुछ एक्टिविटी करता था, ओले मेरा बेबी, ओ माय पप्पा, ओ माय गुग्गा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो हवा नहीं बना देते हैं। वो बच्चा खड़ा होना सीख गया, बैठना सीख गया, वो सारी चीज़ों को उसने ये नहीं बोला कि बहुत मतलब अच्छे से बैठा, अच्छे से मस्ती की, बहुत मस्ती की। तो बहुत मस्ती करता है, वो दिख जाता है। तो भाई मैं ये रू बेबी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उसकी माँ इतना ज़्यादा ओवर करती थी, बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। मतलब पैदा हुआ ना तो क्या, एक तो वो बच्चा है ना, इसे तो मुझे इतनी हंसी आई, कहती है कि इतना बड़ा गप्पेड़ी है कि नर्स के साथ गप्पे मारने लग गया, मतलब बहुत गप्पे मार रहा था। अभी वो बच्चा वक्त से पहले जो आ गया बेचारा, वो क्या गप्पे मारेगा। नर्स बोल रही थी कि अपने पापा पे गया है शायद से। आँख मार रहा था क्या नर्स को, जो अपने पापा पे गया है। मतलब इतना ये लेट झूठ बोलती थी और कहानियां बनाती थी कि बहुत मस्ती की, आज तो बहुत मस्ती की माशाल्लाह से। तो ये मस्ती ये होती है जो दिख जाती है। देखो जो हैदर जितना मतलब मस्ती करता है, एक्टिव है। देखो हर एक बच्चे के ना डिफरेंट माइलस्टोन होते हैं, मतलब हर एक बच्चा जो है भाई थोड़ा कम आगे पीछे हो सकता है, बट उस चीज़ को झूठ क्यों बोलना कि बहुत मस्ती की, बहुत ये करा, बहुत ये मम्मा मस्ती खोर बेबी, ये मम्मा ये। तो बच्चों की मस्ती दिख जाती है। वो गिगलिंग करता है हैदर, तो बैकग्राउंड से वो उसकी आवाज़ आती रहती है। और मैडम थोड़ा बेबी रू जो है कुछ गाएगा, मिला बेबी, मतलब उस बच्चे को ना वैलिडेशन की आदत लगा दी है अभी से। जैसे जनाब को वैलिडेशन की आदत है मैडम से कि थोड़ा bare मिनिमम के लिए मैडम उसको प्रेस करती रहती है, वैसा वो बच्चे के साथ भी करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, नान का जन्मदिन था, लेकिन भैंसू ने सारी बातें, सारी कन्वर्सेशन अपने और मोड़ दी। तुम्हें पता है पिज्जा, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब सनी भाई ऐसे लड़ाई झगड़े वाली जो वेब सीरीज देखते थे, हमें लड़ाई झगड़ा लगवाना बाकी में अच्छा लगता है, खुद ये सब देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें खुद एक्सपीरियंस है, तो हमें वो सब देख के जो है सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो मास्टर है उस चीज़ में। हाँ, तो हम वो सब जो है पूरा दिन डोरेमोन ही देखते रहते थे, रात भर डोरेमोन देखते थे, किसी काम कुछ करते थे नहीं, तो थकते नहीं थे, जिसकी वजह से हम जो है हमेशा डोरेमोन देखा करते थे। पिज्जा हाँ ऐसा क्या, आप भी हमारी तरह बच्चे ही हो जानो, बहुत प्यारी माना नहीं हो आप तो। मन बुद्धि का अंदाज़ा आप वहीं से लगा लो। कहती है कि केक एसी में था, इस वजह से ठीक ही होगा। एसी में था मतलब फ्रिज नहीं है क्या तुम्हारे घर पे, मतलब भैंसो आपी के घर पे। और उसके बाद वो केक कटिंग कर रहा था, उनको खराब नहीं करो। अरे उसके लिए बनाया है, केक काटेगा तो सही ना, मतलब काटे ही ना, ऐसे शो पीस रहने दे। अजीब ही पगलेट है भाई ये लड़की।
ये डोंकी स्माइल वाली मतलब गंदे मसूड़े वाली इतनी ज़्यादा चंट है ना कि ये गुटके को और खुद के लिए कुछ भी लेगी ना तो कैजुअली दिखाएगी भी नहीं। एक बार इसने वो फोल्डेबल वाला सैमसंग का फ़ोन दिलाया था गुटके को, तो इसने बताया भी नहीं था कि गुटके को फ़ोन दिलाया, जबकि उसकी प्राइस तो मतलब 1.5-2 लाख की थी। ठीक है, अब ये अगर खुद के ससुर के बाल कटवाएगी, सास को सूट दिलाएगी, चूड़ियाँ दिलाएगी पेटी खाला को, या जो सामान रहेगा एक्स्ट्रा वो भी दिला देगी ना, तो कैसे लगा अपनी महानता के किस्से सुनाने लग जाएगी कि मैं तो सबको साथ लेके चलती हूँ, सबको ये करती वो करती हूँ, मैं दिल की बहुत बड़ी हूँ, मेरे लिए हैदर, रिहान और रिजा साहब तीनों के तीनों सेम ही है। अच्छा, हैदर, रिहान और रिजा तीनों सेम ही है, तेरा जो है वो सब कुछ हैदर का है, तो उन दोनों के लिए एसेट्स क्यों नहीं खरीदे अगर सेम ही है तो, तेरे बच्चे हैं तो। हाँ, उसमें तो अगर उसके दांत का इलाज कराती है फिर भी बहुत कॉस्टली, हमारा आउट है, बजट है हमारा, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि गुटके ने शायद से अब इसको एक बजट दे रखा है कि अगर रिहान के लिए जूते लेगी तो इतने बजट में ही आने चाहिए, 10-20-15 हज़ार वाले, उससे ज़्यादा महंगे नहीं। अगर पिज्ज़ा के दांतों को फिक्स कराएगी तो इतना ही खर्चे में हो जाना चाहिए। गुटके की खुद की माँ को अगर सर भी दुख रहा है या कुछ भी उसको कराना है तो कोकिला बिन में उसको लेकर जाता है। लेकिन जो ये दोनों भाई बहन ने, जिसकी बदौलत इसका चैनल इतना ग्रो हुआ है, जिसकी माँ कंटेंट बनी है, ये दोनों भाई बहन कंटेंट है, अगर उनके लिए कुछ करना होता है तो बजट आ जाता है, पैसे लिमिटेड होते हैं। मतलब कितना ज़्यादा चंट है वो गुटका, और ये गुटकी भी। अच्छा, रिहान साल में एक बार जूता ले रहा है तो उसको भैंसू मैच्योरिटी कहती है, तो तेरा गुटका कब मैच्योर होगा? उसको वो तो जब भी जाती है तब कुछ ना कुछ सामान मंगाता रहता है, और 365 दिन में 365 जोड़ी कपड़े उसको चाहिए रहते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम चाहिए रहते हैं, महंगा सा फ़ोन चाहिए रहता है, सारी डिमांड करता रहता है, तो वो कब मैच्योर होगा? मतलब नान तो चलो मैच्योर हो गया, और भाई ये उसकी एज है। हाँ, जब तू इस एज की थी तब तेरे भाई भाभी तुझे बहुत ज़्यादा सामान दिलाते थे, ठीक है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे, तो उसकी एज है अभी। अभी वो पहनने की, उसके पे कपड़े पहनने की, जूते पहनने की उम्र है, बिगड़ेंगे क्या? इजी मनी यार, ऐसा तो कुछ है नहीं वो अपने पापा से ज़बरदस्ती डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे जूते दिलाओ। कंटेंट बनेंगे तो दिलवाना तो पड़ेगा ही। पहले ये था कि नान कंटेंट बनता था तो नान को तुझे दिलाना पड़ता था, अब तुझे गुटके ने शायद मना कर दिया है, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो भाई का कंटेंट है। हाँ, भाई को दिलवाना तो हमें क्या है, हाँ हमें जिम्मेदारी है, मेरे अम्मा पापा को दिलाओ, अम्मा पापा को रखो। हाँ, तो मेरे गांव में इज्जत दिलाए, हमने दिलाए, उसने नहीं दिलाई। हाँ, तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना है उस पर। मतलब हर साल इंटीरियर कराते टाइम इसके पास दुनिया भर का पैसा है, घर खरीदती है, फ्लैट पे फ्लैट खरीदती जा रही है, 2 जगह पे इसके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पैसा है। लेकिन अगर बारी आती है पिज्ज़ा नान के लिए कुछ करने की, जिसकी बदौलत, इन दोनों की बदौलत इसका चैनल इतना ग्रो हुआ है, तब बजट आ जाता है बीच में कि फ्रेंड्स इसी का मैच्योरिटी कहती है, यू आर फेल्ड एज अ सिस्टर। हाँ, अगर तुम्हारे सिबलिंग के जन्मदिन पे तुम ईजी मनी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा तुम मेहनत करके जा रही हो। अभी जो जॉब करते हैं मुंबई में जितने लोग रहते हैं, या भाई बाकी शहरों में भी कैसा हाल है मुझे नहीं पता, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का हाल मुझे पता है कि जब बारिश आई थी, जब पानी भर गया था, तो उस सिचुएशन में जब ट्रेन भी बंद होती है, लोग अपने पर्सनल व्हीकल के साथ जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब गटर में भी गिर जाती, बहुत सारे लोग बेचारे गटर में गिर जाते हैं। तो काम पे जाना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं होती है, उनको पहुंचना पड़ता है। हाँ, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना मुश्किल से वो पैसे कमा रहे हैं। वो अगर चलो उसका भाई बहन एकदम मैच्योर हो जाए कि नहीं भाई इतना मेहनत वो करे तो हमें इतना नहीं, तो वहाँ समझ आता है। इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में घर पे बैठना है और ज्ञान पेलना है, हो गया उसका। तो भाई इसको जो है ये बोल रही है कि मैच्योरिटी आ गई है, तो अगर गरीब होती और तो अगर महीने का तेरा 25-30 हज़ार पगार होता है, उसमें अगर वो डिमांड करता तो वो बात अलग होती। तो महीने के 25-30 लाख रुपए कमा रही है, अगर तू उसको 40-50 हज़ार के भी जूते ले आ रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, और कहती है सब लोग ऐसे बोलते थे बिगड़ जाएंगे, ये है वो है। क्यों बिगड़ेंगे भाई? हाँ, और बिगड़ कैसे जाएंगे? मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि भाई हम उस काबिल है कि अगर वो उसको ऐसा कुछ हुआ भी तो हम लोग डिमांड पूरी कर देंगे। ये तो उसका उल्टा उसको शेयर कर रही थी कि देखो जब हम दिलाते थे हम तो दिल के मानते, लेकिन बाकी लोग ऐसा बोलते थे, बिगड़ेंगे क्या? हाँ, और ज़िंदगी जब तुमने बिगाड़ ही दी है तो अब क्या बिगड़ने में बच्चा है? वो उसकी जो मुटल्ली बहन है पिज्ज़ा, वो तो एकदम उसका तो दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है, दिमाग में गोबर भर चुके हैं उसका, तो बिगाड़ने में कुछ बचा है नहीं, ऑलरेडी सब बिगड़ गया, ज़िंदगी भी बिगड़ गई है। अब पछता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में इसने एडमिशन लिया है, अब आप अंदाज़ा लगा के चलो भाई कि ऐसा लगेगा कि उस बच्चों की अम्मा है वहाँ पे। कौन, मतलब अपनी एज के सब दोस्तों के साथ सब लोग घुल मिल के रहते हैं, मतलब वो किसी की एज की होगी नहीं तो क्या दोस्त बनाने में भी बहुत मुश्किलें होगी, क्योंकि वो उम्र निकल चुकी है। अभी 21-22 साल में तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, तो
वही वाली बात है। लेकिन छोड़ो, चलो दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ तो कर रही है। अब देखना वो उसके ना नखरे जितनी इरिटेटिंग हुए ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अरे जाना पे ले, वो नहीं तो ना दूर हो गया, मुझे नहीं जमता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है वहाँ पे, तो मैंने नहीं जाऊँगी, मेरे को इतना अच्छा था घर से। मैंने बोला मैं घर से ही ट्राई करूँगी, जैसे उसने बोला था कि मैं घर से जिम करूँगी। कर रही है क्या अभी? मैं घटा लूँगी। इतनी मंदबुद्धि और इतनी कम अकल है वो लड़की। मतलब मुझे तो बहुत चिढ़ मचती उसको देख कर ही कि भाई ये क्या है, जिसे अपने शरीर की चिंता नहीं है, जिसने अपने भविष्य की चिंता नहीं है, जो अपने माँ से कुछ लेना देना नहीं, इस बाप से कुछ लेना देना, बस उसको नैनी बनना है, खाना पीना है और अपनी खुद की तारीफ कराने रहते। वो भैंसो 2.0 ही है। अगर तुम उसकी किसी भी चीज़ को नकार दोगे ना, बाजा खाला ऐसा नहीं लेकिन कितना अच्छा था मेरा बेचारा, कितना अच्छा था, उसका ये हो जाता है इरिटेटिंग सा लेक्चर शुरू। तो भैंसू बिगाड़ने में कुछ बचा है नहीं। और ये अगर तुम्हारे भाई बहन को तुम उसको मतलब तुम्हारे अंदर अंधा पैसा है, कमा रही हो, वो भी कुछ ना करके, और तुम्हारे भाई बहन को मैच्योर होना पड़े कि भाई नहीं दिलाएगी ये, अभी शायद से तुमने इतना सुना ही होगा कि सब लोग ये बोलते, सब लोग वो बोलते, तो उसको भाई वो बेचारा समझ गया कि चलो ठीक है, साल में एक आध बार, अभी उसकी उम्र है कि अच्छे से वो कपड़े पहने, अच्छे से जूते पहने कॉलेज जाता है, तो ठीक है। हाँ, तो अगर उसको मैच्योर होना पड़ रहा है तो यू आर फेल्ड एज अ सिस्टर। तुम कोई अपने बेटे के साथ ये सब करोगी? साल में एक जोड़ी जूते ही दिलाओगी और फिर बोलती है कि मेरे लिए दोनों ही सेम ही है। देखेंगे वो तो हम। आप पिज्ज़ा मैट्रेस पे सोती थी और खुद के बेटे का पर्सनल रूम था और बोलती हो कि दोनों सेम है। नौटंकीबाज औरत। फ्रेंड्स, बच्चों को अगर बचपन में जो है चीज़ें दिला दे तो बच्चों बड़े होकर बिगड़ जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन तू तो उसका वर्स्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा ही होता है। भाई भाभी ने तुझे आदत दिलाई थी सब कुछ सामान दिलाने की, शॉपिंग कराने की, तो अभी भी शॉपिंग करती है। मतलब पानी भर गया था ना, तो लोगों को ये, बाकी लोगों की ये कि भाई बारिश रुक जाए, मतलब नुकसान हो रहा है, काम पे लोग नहीं जा पा रहे, जो छोटे छोटे जिसके बिजनेस है, रेडिया बेचारा लगा रही है, जो भी काम है वो ठप हो गया था। रेडिया वगैरह तो छोटे जो व्यापारी थे, सूरत में कितना नुकसान हुआ, मतलब पानी भर गया था जिसकी वजह से व्यापारी का मतलब 40-45 लाख का, किसी का नुकसान हुआ, किसी का 30-35 का। मतलब साड़ियाँ सारी खराब हो गई। जो साड़ियाँ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की थी, वो 100-100 रुपये में, 150-150 रुपये में बेची। एक लक्ष्मण नगर करके एरिया सूरत में, वहाँ पे। और जो किसी की मोबाइल की शॉप थी, तो वो भी सारा सामान सब खराब हो गया, उनका भी बहुत भयंकर नुकसान हुआ। तो ये सारी दिक्कतें थी बारिश की वजह से। ये भैंसी को ऐसा था, उस वहाँ पे भी इसको जो है सुकून नहीं कि फ्रेंड्स ये है वो है, बहाने कर करके कि शॉपिंग के लिए जाती थी। मतलब किस हद तक ये पगलेट है ये, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए। और फिर रिलेटेबल दिखने के लिए फालतू बकवास करती रहती है। फ्रेंड्स, हमने ये बर्तन लिया, बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अच्छा, ये कॉफ़ी मशीन ले आई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे उसका भाई वो प्रमोशन कर रहा है ना, वैसे ये डंडर डेप की जो है प्रमोशन कर रही है, क्योंकि इसने सारे ही बर्तन, सारा सामान उसी ब्रांड का लिया है। वैसे तो अच्छी ब्रांड है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे इसका भाई वो वीवो का फ़ोन प्रमोट कर रहा है ना बार बार, मेरे नए फ़ोन से फ़ोटो लिया, तो वैसे ही ये भी कर रही है, मुझे लग रहा है। और फराह खान आ रही, इस वजह से अचानक से सारे बर्तन बदल कर दिए, सारे लोगों को भगा दिया, पेटी गाला को, अम्मा डोल को, सबका बेटा पारा तो दे। लेकिन अम्मा मैं तो 60 साल की हूँ, 60 साल में थोड़े मुझे बच्चा आएगा। सीरियस, ये कैसे बातें कर रही है? मतलब जूता दिलाओ, जूता दिलाओ 8 भर, ज्ञान बांटू रात भर। एक जोड़ी जूता क्या दिला दे, इतना ज्ञान। गुटके को जब सामान दिलाते तब तो ज्ञान नहीं देते इतना। हाँ, उसकी माँ को कोकिलाबेन में लेकर गई तब तो ज्ञान, हम भी चाहते हैं हमारी सास का अच्छी जगह पे ही इलाज हो, तब तो ज्ञान नहीं देती। लेकिन उसको रत्ती भर भी सामान दिलाएगा, इतना हो गया। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि जैसा हम भी ऐसा भाई बहन भी रहे, हर छोटे भाई बहन की ये रहता है कि वो रहता है कि जिस हैसियत में है उसके भाई बहन भी उस हैसियत में है, तो उस हिसाब से तो उसको भाई तेरा कितना है 3 BHK प्लस 2 BHK 5 BHK, ये डेल्टा वाला 2 BHK 7 BHK है, तो उनको भी दिला देना चाहिए था ना उतना ही। हाँ, वहाँ पे क्यों बराबरी नहीं करती है? छोटा मोटा ये सामान दिला देते, पता है कि भाई डिपेंडेंट रहना चाहिए दोनों के दोनों, तभी जो है इसको मैं एक्सप्लॉइट कर पाऊंगी, तभी इससे जो है फ़ायदा निकलवा पाऊंगी, फिर ऐसे छोटा मोटा सामान देकर उनको खुश करती रहूंगी। दोगली औरत। फ्रेंड्स, लोगों को लगता था ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे, तो तेरा नल्ला जो ब्रांड क्वेश्चन है उसका इतना एक तो इसका थोबड़ा देख के मेरा खून खोलता है। ऐसा लगता है गोबर है पूरा, मतलब भैंस ने एक साथ इतना 5 किलो गोबर कर दिया, ऐसे गाल इसके इतना बकवास। और ऊपर से जब बकवास करती है बच्ची बन करना, तो और गुस्सा आता है मेरे को। मतलब भाई, सबको लगता था, नहीं तुझे लगता था, तू ही ताने मारती होंगी कि लोग ऐसा बोलते हैं। लोग तो कब से ये भी बोल रहे कि उन दोनों को उसके राइट फेयर शेयर क्यों नहीं देती है, तो तब तो तुझे कभी ये ज्ञान नहीं दिया कि फेयर शेयर नहीं बनता है, ये नहीं वो नहीं। हाँ, लेकिन ऐसी बात आती है तो तुरंत बिठा के ज्ञान देने लगती है। उसको ऐसा बुरा लगे था कि ये देख कर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स की जो है अब वो हो गया, मैच्योर हो गया है कि वो प्राइस देखता है, ये देखता है। साल में एक बार दिलाएगा, उसमें भी वो जो है उसको बजट दे देगी, इतने बजट में तुझे लेना है। दुल है तेरी जिंदगी पे। फ्रेंड्स, नान के लिए हम जूते लेने गए थे एडिडास के, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी, गुटके के लिए भी लेकर आ गए फ्रेंड्स, वरना गुटका जो है वो हमसे बात ही
नहीं करता फ्रेंड्स। मतलब भाई अगर नान के लिए गया है लेने तो गुटके के लिए लाना ही पड़ेगा। और गुटके का जो चेहरा था जो इतना उतरा हुआ था, उसको रत्ती भर खुशी नहीं होती है जब नान के पिज्ज़ा के लिए कुछ करती है भैंसू वो। और जब उसकी तारीफ भी करती है तब अरे ऐसा नहीं वैसा, तुमने बहुत मेहनत किया, यह है वह है, कुछ भी नहीं, तुमने अगर आसानी किया यानी वो नहीं, तो भाई लाना ही पड़ेगा क्या क्या उस 35-36 साल के आदमी के लिए। मतलब उसके साथ उसका कंपटीशन चल रहा है, एक वो नल्ला जनाब है और एक ये गुटका है। मतलब हर चीज़ में ये भाई को कॉपी करता है। उसका कंपटीशन उसके खुद के बच्चे के साथ चलता है। मतलब बच्चे का जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट हो ना हो, बच्चे को स्पेशल फील कराए ना कराए, लेकिन उस 40 साल के मैन चाइल्ड को स्पेशल फील कराना ही पड़ेगा। सेम ये गुटका भी है कि भाई अगर तुम्हारे भाई के लिए कुछ लाओगी तो मेरे लिए कंपलसरी लाना ही पड़ेगा। अच्छा, उस नल्ले को सब कुछ बैठे बैठे दे दिया, रेस्टोरेंट, घर, ये वो तब तो ज्ञान नहीं देती कि फ्रेंड्स देखो हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी अच्छे से रहे। उसको भी उसके लिए भी जूते लाई, तो वहाँ पे ज्ञान क्यों नहीं? वो भी तो इतना ब्रांड कॉन्शियस हो गया है। वरना तो मैं ऐसे हो तो मेरे ऐसे सामान चल जाता है। तो मीरा रोड में बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ से शॉर्ट्स ले लेता था, जूते ले लेता था 350 रुपये वाले, लेकिन उसको भी अब ब्रांडेड शूज़ ही चाहिए। तो तब भैंसू का मुंह नहीं खुलेगा गंदा सा ज्ञान देने के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे हंसी कब आई पता है? कहता है कि ब्रांड मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे फेस पे करना है। अरे तू खुद के मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं करा सकता, तू क्या फीस पे करेगा? फीस पे करनी है लेकिन भैंसू कार्ड से। हाँ, तुझे तेरे पास पैसे नहीं है, तुझे इसलिए लेकर जाया जा रहा है, तू कोई ड्राइवर है, गाड़ी तुझे चलानी है, इस वजह से तू उसके साथ जा रहा था। पर ना फीस तो भाई वो क्या ही, मतलब तू सबको ही हम तू कितना ज़्यादा मतलब तेरी हालत खस्ता है हम सबको ही पता है भाई। हेयर ट्रांसप्लांट तो खुद का नहीं करा सकता, तू क्या फीस पे करेगा? उसके लिए भी भैंसू जो है पैसे नहीं दे रही है। अब तेरी हेयरलाइन देख, हाँ मीरा रोड से वहाँ तक क्या कहाँ तक पहुँच गई? अब तो गोरेगांव तक तो पहुँच गई है, दादर तक पहुँचने में उसको देर नहीं लगेगी। मतलब ले दे के 5 बाल बचे तेरे सर पे, तू अपने हेयर ट्रांसप्लांट की फीस दे के बता, तब हम जाने कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब तेरे पास पैसा है और सारा सेट तू ही है, भैंसू नहीं है। क्यों? जैसे भैंसू ने लिखा है कि फाउंडर ऑफ खुशामदीद है ना, एंटरप्रेन्योर, तू क्यों नहीं लिखता है अपने बायो में ऐसा? क्योंकि है नहीं, हकीकत पता है भैंसू के मनोरंजन की चीज़ है। भैंसू को चाहिए था कि भाई उसको गांव में सब रिस्पेक्ट दे। भैंसू को है हार्मोन्स उसके बहुत तेज, तो वो चीज़ उसको हवस मिटानी रहती है। बेबी चाहिए था, ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर ही कर देगा, बाकी कुछ नहीं है गुटकू तू। फ्रेंड्स सबको लगेगा हैदर ने कल से कपड़े क्यों चेंज करे, तो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि उसको रैशेस है, लेकिन कहीं पे भी फ्लोर पे उसको नीचे छोड़ देती है और बेचारा ऐसा घसड़ता रहता है। कुछ भी ये करेगा चाहे डब्बे पे, ऐसा डर नहीं भैंसू को कि भाई उसको लग जाएगा। ना 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 ना, वो पिज्जा कहाँ कर रहे हो? तो उसको सोता हुआ लेकर आए तो पहली बार तो तुम लेकर आई नहीं हो, वो तो तुम रात में जोगेश्वरी तक जाती हो भीड़ भड़ाके में, वहाँ भी सोता हुआ लेकर आ जाती हो, तो कि कोई नई बात नहीं है। हाँ, और रैशेज हुए हैं तो भाई वो तो वहाँ पे हुए ना, तुम उसका वो तो टी शर्ट तो चेंज कर ही सकती थी, लेकिन ये दिखाना कि देखो फ्रेंड्स हम कितनी कारिंग सिस्टर है, हम अपने बच्चे को सोता छोड़ जो है लेकर आ गए हैं। अरे तो फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पिज़्ज़ा से, पता ही है कितना प्यार करती है पिज़्ज़ा से। और भाई तुम लोगों को कब से फ़र्क पड़ने लग गया कि किसी को क्या लगे? तुम लोग खुद 5-5 दिन तक नहीं नहाते हो, तो बच्चा है, चलो ठीक है, बच्चे को बहुत बार कपड़े नहीं चेंज करने देते हैं और टी शर्ट नहीं निकालते, तो वो तो बच्चा है, उसका सब माफ़ है। तुम लोग जो खुद इतने बड़े गेंडे जितने से हो, बड़े बड़े से हाथी टाइप, तुम लोग 5-5 दिन नहीं नहाते हो, गंध मारते हो, जिम पे जाता है गुटका, वापस से सो जाता है, तुम लोग ट्रेन जर्नी करके आते हो, तभी भी नहाते धोते नहीं, तो बच्चे का कोई क्या ही बुरा बोलेगा। लेकिन सिंपैथी दे दो फ्रेंड्स, सिंपैथी दे दो फ्रेंड्स। हम पिज्जा को जो है अकेले जाते देख बहुत रोने लगे थे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कारिंग। यही पत्थर खांडे की पिज्जा हमें बहुत बुरा लगता है, तुम अकेले जाते हो तो पिज्जा। अरे टाटू तुमने हेयर कलर करवाया है छपरी वाला? वाह भाई वाह, अच्छी खासी लटे दिख रही थी, लाल लाल एकदम। फ्रेंड्स जब आपके फैशन के लिए नहीं, हमारे तो फैशन के लिए है। हमने अच्छा सा हेयर कलर किया तो दिखाना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स, सारे बाल सफेद हो रहे तो हेयर कलर तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैडम चाहे लाख बुरी सही, लेकिन वो इतना नहीं गिनवाती थी जब इन लोगों के लिए जो किया था। ये तो थोड़ा बहुत भी करेगी, तुरंत ही अपनी तारीफ करने लगे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम जो है एडमिशन करवाया, तुम बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम अल्लाह खुश रखे और इंशाल्लाह बहुत वो कामयाब होगी। तो ज़िंदगी ख़राब करने वाली भी वही है। अब ठीक है भाई, अब जो भी वो कर रही है, बट ख़राब करने वाली ज़िंदगी, उसका फ्यूचर ख़राब करने वाली, उसकी हेल्थ ख़राब करने वाली वो भैंसू ही है, और उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन पिज़्ज़ा का खुद का भी है। हाँ, उसको मैं ये नहीं बोलूँगी, 21-22 साल की लड़की में अगर दिमाग नहीं हो तो भाई क्या ही है फिर। 12 बुद्धिन 16 साल तक तो सयानी हो जाती है लड़की, इतनी बुद्धि आ जाती है, मतलब खुद के लिए सोचने की, खुद के शरीर के लिए सोचने की बुद्धि तो आ ही जाती है, एकदम मैच्योर तो नहीं होती। चलो वो तो टीनेज खत्म होती है तब थोड़ा बहुत उसका दिमाग या बुद्धि स्थिर होना शुरू होता है, 21 के बाद तो हो ही जाती है 100%। तो भाई वो भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन भैंसू ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और भैंसू से भी मैं कहूँगी कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और पैटी खाना है, स्पाइनलेस एकदम।
उसके लिए भी मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है पहले जो होती थी वो। अच्छा, भैंसों आपी से ज़्यादा तो भाई पिज्ज़ा के अंदर ममता हैदर के लिए। दिन भर वो गई वहाँ पे थी अपना ये इंस्टीट्यूट में, तो कहती कि दिन भर का, अरे क्या मिक्सअप हो जा रहा है, अरे क्यों नहीं जाग रही मेरे अंदर की पिज्ज़ा, कब खून खोलेगा तेरा कॉफ़ी, क्यों क्या ऐसा लग रहा है कि अरे क्या है ये, क्या है लड़की, ऐसा लग रहा है कि माता जी अंदाओ, जाग जाग पिज्जा जाग, ऐसा लग रहा था कि हैदर से इतने दिन तक हम ढूंढते ये बात। चलो भाई, मुझे कुछ अपनी चिंता नहीं है, मुझे पढ़ाई होनी है तो हो, हैदर को नाम नहीं लगता, मुझे हैदर ही चाहिए ना। तो भैंसू से ज़्यादा तो भाई वो पिज्ज़ा अम्मा बन रही है हैदर की, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैडम गॉन केस है ना, वो ये ऐसे ये पिज्ज़ा भी गॉन केस ही है। अच्छा, इनके घर में एक डाइनिंग टेबल था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन अब वो कहीं गायब हो चुका है। हमारे बीच में रहा कि नहीं रहा है भैंसो अभी, अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच में नहीं रहा है फ्रेंड्स। तो ये लोग नीचे बैठकर बिना कुछ बिछाए खाना खाते हैं। पिज्ज़ा जब वो चिकन कौरमा खा रही थी, पूरा तेल वहाँ पे गिर गया। कितने सारे कॉकरोचेज आते होंगे, वैसे भी वुडन का सारा इसने इंटीरियर करा है तो वहाँ पे भी, और जितनी गंदगी ये लोग करते हैं तो कॉकरोचेज तो बहुत ही आते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये भाई क्लीनिंग भी ढंग से करते होंगे, क्योंकि जो मेन नौकरानी है वो है अभी भाई छुट्टी पे थोड़े दिनों के लिए। आ जाएंगे हम, वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स, रिजा का जो रूम था अब वो जो है जिस मकसद से हमने बनाया था वो बन चुका है फ्रेंड्स। मैट्रेस को एकदम समेटा जा चुका है, डंपी के और हमारी पॉलीथीन बैग ये वो सारा एक्स्ट्रा सामान, घर के जो टीवी आए हैं वो सारे पिज्ज़ा के रूम में जाएंगे, ना हैदर के रूम में ना किसी के रूम में, पिज्ज़ा के रूम में फ्रेंड्स। तो यही हमारा मोटिव था फ्रेंड्स। और मुझे कहाँ रूम चाहिए ही नहीं रहता, मैं तो बाहर सोचती हूँ, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है, मुझे गंदगी में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भैंसू और पिज्ज़ा में लड़ाई हो गई थी क्योंकि पिज्ज़ा रेडी नहीं हुई थी। तो भैंसू भी कौन सा रेडी हुई थी, भैंसू का ये रहता है कि भाई मैं ना करूँ लेकिन तुझे रेडी हो जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिक्टेटरशिप चलाती रहती है। हम भी भाभी ने चलाई थी, हम एक वक्त पे भाभी के पिज्ज़ा थे, तो अब हम अपने पिज्ज़ा पे नहीं करेंगे क्या। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लुक देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा है ना, लग रहा है ना पूरा डीमार्ट की बेडशीट जैसा। अच्छा, ये अपना सूट दिखा रही थी, फ्लॉन्ट कर रही थी कि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। वो पता चल रहा है साफ साफ, मतलब कि ये कारीगरी या तो आपने की है या तो आपकी भाभी श्री ने की है। और भाभी श्री जब आपके पास इतनी बड़ी डिज़ाइनर है, हाँ, मीरा रोड की मनीष मल्होत्रा लेडीज़, तो आप क्यों ये जहमत उठाती है भैंसो आप ही, उनको बोल दीजिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम, और मैं बहुत बड़े बड़ी क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करती हूँ। ये मेरी ननद भैंसू ये तो चालाक लोमड़ी है, ये तो फ्री में सूट लेती है, तो मैं फ्री में सूट क्यों दूंगी मैं अपना टैलेंट जो है वेस्ट नहीं करती हूँ। मैडम, यू हैव अ ग्रेट टैलेंट, प्लीज़ कीप इट हिडन। अगेन बाकियों के लिए, अपने गुटके के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए कुछ करेगी तो थोड़ा सा भी कुछ नहीं है, आपको चाहिए था ना ये दे दिया। लेकिन नान के लिए सस्ता सा जैकेट भी मंगवा लिया। तो अरे नान, तुम अब क्या पहनोगी, मुंबई में तो गर्मी रहती है तो तुम कैसे पहनोगे। तो तुम भी तो तंबू पहन के घूमती रहते हो, तब गर्मी नहीं होती है क्या मुंबई में। मुंबई की गर्मी में दुनिया भर का मेकअप लगा के घूमती रहती हो, तुम्हारे जब जैसे कपड़े भारी भरकम से पहनती हो तब मुंबई की गर्मी नहीं बीच में आती है। तो ये छोटे से छोटा सामान भी अगर दिलाएगी तो गिनवा देगी दिखा करके, अरे देखो ये नान खर्चा कराता रहता है। फ्रेंड्स हम सब जो है मिडिल क्लास है, आप आपकी तो नहीं फ्रेंड्स, हम सब नहीं, हम ही, बाकी लोग तो करोड़पति है जिनके पास मर्सिडीज और ये सारी गाड़ी है BMW। तो हम मिडिल क्लास है फ्रेंड्स। हम कब से बर्तन जो है वो चेंज करने का सोच रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स बजट नहीं था इतने ज़्यादा बर्तन जो हटाने बहुत बड़ा डिसीजन रहता है फ्रेंड्स, नॉन स्टिक वाले। तो इस वजह से हमने हटा दिए, क्योंकि फराह खान आ रही है और इंसल्ट कर देंगी हमारी, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से हमने सारे बर्तन हटा दिए। और दूसरा ये कि हमें जो है वो ब्रांड का प्रमोशन करना था हिडन वाला, तो इस वजह से फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, अगर तुम्हें रिलेटेबल दिखना है, अगर तुम चाहते हो मिडिल क्लास लोग तुमसे रिलेट करे, तुम्हारी ऑडियंस, तो तुम्हें ये करना चाहिए था ना कि तुम्हारे पास तो दुनिया भर के वो कपड़े रहते हैं आप फालतू के, जो एक बार पहनती हो और फिर उसके बाद मतलब वो यूज़ करने लायक बचते ही नहीं है। जितना तुम्हारा पसीना आता होगा, जितना फाट मारती होंगी, वो बेचारे फट जाते होंगे गर्म हवा के मारे, तो वो पहनने लायक किसी को बचते ही नहीं है। तो ना वो तुम बर्तन वाली को दे सकती हो, उससे बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे और फिर बाकी लोग तुमसे रिलेट भी करेंगे। क्योंकि भाई क्या रहता है ना कि रिसाइकलिंग में सब लोग मानते हैं कि चलो प्लास्टिक है तो वो प्लास्टिक वालों को, कबाड़ी वालों को दे देंगे ताकि भाई वो रिसाइकल हो जाए, कपड़े है तो वापस से किसी के यूज़ में आ जाए। तो ऐसे साइकिल चलती है, तो लोग तुमसे और रिलेट कर पाते। तो तुम एक अच्छी थोड़ी बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर दिखती थी ऐसा करने से, लेकिन नहीं, वो सारा सामान तो तुम फेंक देती हो सब पोटले बांध कर, या तो तुम के मोदहा पहुँचवा देती हो। ऐसा नहीं कि भाई सामान यूज़ में आ जाए और उससे तुम्हारा थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा भी हो जाए। नहीं, वो भैंसों आप से नहीं हो पाता है वो सारी मेहनतें। दूसरा ये कि भाई उसमें तो वो दिखा नहीं सकती है, और मतलब कितना ही बर्तन वाले को वो दिखाएगी, 1-2 मिनट क्या वो कंटेंट होगा। ये जो कंटेंट है खरीदने का, अब खर्चा करेगी ये कितने हज़ारों रुपए का और कमाएगी लाखों। तो ये स्ट्रेटजी रहती है भैंसवापी की, लेकिन अंत में वो रिलेटेबल भी दिखना है। क्या है कि
मुझे ऐसा अब लगता है कि इसकी 60% जो ऑडियंस है उसको पढ़ना ही नहीं आता, तो वो कमेंट रीड नहीं करते हैं, तो इसकी ना सारी चालाकी चल जाती है। और उस ऑडियंस को जो है बाकी जितने भी पॉडकास्टर है या सब हम सब के किसी के भी वीडियो रिकमेंड होते नहीं होंगे, और ना ही उनको सब्सक्राइब करना आता होगा, उस हद तक की वो होगी भाई अनपढ़ टाइप ऑडियंस। तो उनको वो बेवकूफ़ बनाती है अच्छे से कि देखो मैं आप सबकी तरह ही हूँ, देखो मेरे भाई बहन जो है बहुत ज़्यादा प्राइड कॉन्शियस नहीं है, मैं बहुत महान हूँ क्योंकि उनको जूते दिलाते हैं, और उनको ऐसा लगता भी है कि अरे कितनी अच्छी बहन है ये। तो ऐसा है भैंसो अभी के साथ मेरे हिसाब से। अब देखो सब लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन भी ये खरीद सकती थी, अगर उसको वही ब्रांड का सब कुछ साथ चाहिए था या बर्तन भी चाहिए थे तो भाई वो ऑनलाइन मंगा सकती थी। लेकिन भाभी जान सोसाइटी स्टोर जाती थी तो इसको भाभी जान कि हर एक चीज़ को कॉपी करना रहता है। अब मुझे ये है कि भाई थोड़े अगर अगले साल तक भैंसो अभी भी ये ना ड्रामा शुरू कर दे कि फ्रेंड्स हमें भी कुछ बीमारी है, क्या पता डिटेक्ट ही नहीं हो रहा लेकिन बीमारी तो है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। क्योंकि हर एक चीज़ में इसको भाभी जान को कॉपी करना रहता है, हर एक चीज़ में। देखो अभी इसकी भाभी ने जो है अंडा करी अपनी सास से बनवाई, तो अब ये चाहती है कि अम्मी उसको मसाला बना के दी, गरम मसाला। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी ये कॉपी करती रहती है। हाँ अच्छा, वो ड्रामे बस से मुझे याद है मतलब वो अंडा करी बनाई थी तो उसने टाइटल डाला था कि सास बहू की पहली रसोई। इतने सालों में तुम दोनों सास बहू ने एक साथ मिलकर कुकिंग ही नहीं करी। हाँ मतलब बहुत साल, तुम्हारी शादी कोई 2000 कब हुई थी इसकी, 18 में, 18 ने 26 एटले કેટલા થયા 8 साल शादी को, और उससे पहले मतलब लिविंग विविंग में रहते तो उसके भी तुम गिन लो, मतलब 2014 से ये लोग लिविंग में रह रहे हैं, तो 12-13 साल से मतलब ये लोग साथ में हैं। तो इतने सालों में कभी साथ मिलकर कुकिंग ही नहीं की। फिर ये रिश्तों के लेके ज्ञान देती रहती है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, तो अपनी अम्मी जिसने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है उसके साथ मिलकर कभी कुकिंग ही नहीं की। और इतनी नौटंकी कि अभी जो है तेल में खाली प्याज डाले ही थे, कच्चे प्याज की स्मेल कहाँ से आती है। भाई मैं रोज़ कुकिंग नहीं करती, इतनी पता तो मुझे है, संडे को मैं करती हूँ, बट फिर भी इतना तो पता है कि कच्चे प्याज से कोई ऐसी स्मेल आती है नहीं। भुनता है तो भाई वो आती है स्मेल, लेकिन ऐसा तेल में सीधा ही प्याज डाल दिया, 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने बोलती हाँ खुशबू वहाँ तक आ रही थी। मतलब कितनी झूठी, और 1-2 मिनट से ज़्यादा वो खड़ी भी नहीं रही थी वहाँ पर, लेकिन टाइटल डाल दिया। क्योंकि अब जो है शर्मिली का कंटेंट मैडम को भी चाहिए। जनाब ने समझाया होगा ना कि पीपी देखो व्यूज़ डाउन हो गए हैं, अब जो है हमें वो करना पड़ेगा पीपी, तो अम्मी को तुम एटलीस्ट अपने ब्लॉग में लिया करो, क्योंकि अम्मी का खर्चा तो हम चलाते हैं, तो अम्मी को कंटेंट बनाया करो। और भैंसो आपी के ब्लॉग में इतनी ज़्यादा वो फीचर नहीं होती, लेकिन मैडम के ब्लॉग में फीचर होने लगेगी शर्मिली आंटी, क्योंकि मैडम अब जो है उनके साथ बना के रखेगी। फ्रेंड्स बर्तन लेना तो बहाना था, दरअसल बहुत दिनों से बारिश हो रही थी तो बहुत ज़ोर से फ्रेंड्स शॉपिंग हो रही थी, इस वजह से शॉपिंग करने गए थे फ्रेंड्स, बहुत ज़ोर से शॉपिंग हो रही थी फ्रेंड्स। अच्छा ये लगता है कि गुटके को भैंसो आपी ने बुलेट दिला दी है, दर 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 करके गुटका जा रहा है। वाह गुटका भाई वाह। लेकिन बताया नहीं, क्योंकि घर जमाई की गॉड हो जाती थी कि बीबी ने देखो बुलेट दिलवा दी है। या तो ये किसी की मांग के मोभा पाड़ रहा है, मतलब किसी की शायद से मांगी हुई है अपनी दोस्त की और ऐसा घुमा रहा है। भैंसी का सही है भाई साहब, तुरंत ही बैठ जाती है, चलो चलो राइड पे लेके चले जाओ। मैं ये पूछना चाहूँगी वो बुलेट अभी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भैंसों का तो मतलब 150 किलो का वजन, जेल उस बुलेट ने बेचारे ने अपना दम तोड़ दिया हो क्या पता। फ्रेंड्स हम इतने मोटे नहीं हैं, हम खाली दिखते हैं, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि तुम जो मोटे दिखते हो अंकल। फ्रेंड्स आईफोन की वजह से ऐसा होता है, हम इतने मोटे नहीं हैं फ्रेंड्स, पता नहीं है हमसे क्यों जलती है, क्यों जलती है। अच्छा सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि गुटका बहुत अच्छा पिता है, जनाब बहुत बुरे पिता है। देखो जनाब अच्छा पिता है वो नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, हालांकि वो नार्सिसिस्ट है, वो सबसे ज़्यादा अपने आप से ही प्यार करता है, वो बात अलग है। बट ये गुटका कैसा इतना अच्छा पापा है भाई साहब। गुटके की मैं आपको बात बताऊँ, देखो गुटके ने भैंसों से तब तक शादी नहीं की जब तक उसके पास घर नहीं था, उसके पास कार नहीं थी, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं हो गया था, जब तक भैंसो आपी ने ये अश्योर नहीं किया कि वो अपना मुंबई में कोई जो है मीरा रोड में बिजनेस ओपन करना चाहती है। पक्का ही था कि उसको रेस्टोरेंट ही ओपन करना है, लेकिन उसने तब तक शादी नहीं करी थी जब तक भैंसो ने सब कुछ सेट नहीं कर दिया। इतना ज़्यादा प्यार करता था, प्यार में तो ये सब नहीं देखा जाता है कि भाई वो लड़की सक्सेसफुल या कामयाब है नहीं है, लड़का कामयाब है या नहीं है। हाँ तो भाई वो बहुत ये सोच रहा था अगर ये कामयाब नहीं होती तो वो गुटका कहीं और शादी कर लेता था। हाँ भैंसों को इतनी फेम नहीं मिलती तो गुटका कहीं और शादी कर लेता, लेकिन जब उसको अंदाज़ा लग गया कि महीने के 25-30 लाख रुपए कमा रही है, तब गुटके के अंदर का जो है एकदम लालच जाग गया कि भाई कितने टाइम तक मैं सऊदी में जो है रहकर कुछ क्या दिरहम की दिनार के लिए नौकरी करूंगा, उससे अच्छा तो सेठ बन के ज़िंदगी जीऊँगा, मस्त एकदम फॉर्चुनर चलाऊंगा, मुंबई में रहूंगा। तो ऐसा गुटके ने प्लान बना लिया। वरना अगर भैंसो सक्सेसफुल नहीं होती तो गुटका जो है भैंसों को अगर शादी करता तो मौदाह लेकर जाता, घर का काम भी करवाता था, और बच्चा तो संभालना दूर की बात होगी क्योंकि वो मर्द है और वो कमा रहा है, तो उस टाइप की
की मेंटेलिटी है गुटका किंग की, ठीक है। लड़कियों को दुपट्टा डालना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, हमारा बिग बॉस नहीं जाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता, तो उस टाइप का आदमी है वो। तो कतई नहीं संभालता था बच्चा। अभी क्योंकि वो उनका मेन कंटेंट है भाई, उसके पास काम है ही क्या करने को, रेस्टोरेंट में कोई इतने ज़्यादा लोग आते नहीं है। और यही है कि भाई अब ये मैडम को तो शेड कर ही रही है कपड़ों का, अब ये जनाब को भी शेड करती है कि देखो गुटका कितना अच्छा पीता है। जनाब तो डायपर भी नहीं बदलते थे कि मैं नहीं बदलूंगा डायपर, लेकिन गुटका बदलता है। फ्रेंड्स हम जब एस्केलेटर पे होते हैं फ्रेंड्स तो हमें किसी को धक्का मारना पड़ता है, तब जाके हम चढ़ पाते हैं फ्रेंड्स। अभी तो हम बच्चे हैं, बच्चे बहुत डरते हैं। पिज्जा जोर से धक्का मार दे, गिरे वो और उसके दांत टूट जाए, नकली दांत है ना, टूट जाने चाहिए। नकली दांत टूट जाए और जबान पे थोड़ी बहुत खरोच आ जाए तो मजा आ जाए, तो ये जो फ्रेंड्स करते पका दिया है ना, वो बंद हो जाएगा उसका। कुछ दिनों के लिए मतलब व्लॉग ही ना बना पाए। वैसे भी हैदर को तुम संभालते हो तो कोई अपनी माँ का दूध पीता होगा नहीं, वो पिज्ज़ा संभालती है और बाकी पेटी खिलाओ जो है अभी छुट्टी पे जो नौकरानी खाला वो संभालती है, तो कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन हाँ निजात मिल जाएगी एक आध महीने के लिए उसकी ब्लॉगिंग से। हाँ हम तो बीमार हो जाएंगे तो अभी हम सोते सोते पे ब्लॉग बनाएंगे, हम नहीं, हमें तो जोर से ब्लॉगिंग आती है। देखो जैसे ही पापा हॉस्पिटल से आए सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हाँ अब हमारी ब्लॉगिंग रेगुलर हो जाएगी, तो हम नहीं रुकेंगे, मुद्दे चाहे लाख बुरा हो चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर भालू होता है। हाँ कहती है कि फ्रेंड जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे ना बाहर का खाने के लिए मना किया था डॉक्टर ने, तो पिज्ज़ा घर का पे बना के देती थी, पकौड़े ये सब। चल झूठी कहेंगी, तुझे मना किया था लेकिन तू खूब बाहर का खाती थी, हम सब ने देखा हुआ है। हाँ जब इनफैक्ट वो हॉस्पिटल भी जाती थी ना विजिट के लिए, तब याद है ना वो लोखंडवाला में, और वहाँ पे सारा कुछ बाहर का जंक फूड खाती रहती थी। कितनी बड़ी झूठी है, आम खाने से मना किया था लेकिन दुनिया भर के आम खाती रहती थी ये। अच्छा इसके पापा ने सेटिंग में कुछ इधर उधर कर दिया था, तो गुट के देखो पापा ने क्या कर दिया, या कर दिया पापा ने वो। अगर पिज्ज़ा ने किया होता ना तो दुनिया भर के लेक्चर दोनों दे देते थे, गुट के और गुट की। लेकिन अपने पिता ने या उसकी माँ ने कुछ किया है तो गुट का ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। फ्रेंड देखो पापा माँ बाप है तो माँ बाप तो देखो बच्चे जैसे होता है ऐसा होता है फ्रेंड, अब तो चलता रहता है फ्रेंड, उसमें क्या रहे, तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाला खुश है। अच्छा ये अब जो है ना सौरव जोशी का कंटेंट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं गुटका और गुट की। वो अपनी अम्मा को वो सब कपड़े पहनाए थे ना ऐसे फॉरेनर वाले, तो ये भी सोच रहे हैं कि ये भी अपने पापा को ऐसे कपड़े पहना दे और इसका कंटेंट निकाले कि देखिए पापा ने पहली बार टी शर्ट और लोअर। ये भैंसू का आइडिया होगा लेकिन गुटके के मुँह से बना, अरे नहीं 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 नहीं, उसकी माँ साहब सब मना कर रही है और कॉमेंट सेक्शन में भी सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन गुटका और गुटकी ये जो है करके ही मानेंगे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। और पिज्ज़ा के वजन का कितना मजाक उड़ा दिया इन दोनों, देखो देखो कमर हो जाती ना गले के बराबर होते, तो बेस ने बोले कि अरे वो आपकी कमर, हमारा तो कमरा होता है। लेकिन यानी कि पिज्ज़ा का कमरा है, कमरा नहीं, उसका तो बहुत बड़ा बेडरूम है, मतलब 3 BHK का बेडरूम ही है और इस लायक ही है वो। जब जो अपने शरीर से ज़्यादा किसी और के बच्चे को और कंटेंट को प्राधान्य दोगे तो फिर वही लोग तुम्हें सुनाएंगे और तुम उसी लायक हो। फ्रेंड्स हमें जो है देख के हमें एयर फ्रायर बहुत वक्त से चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स हमें जो है आती नहीं थी कुकिंग एयर फ्रायर की, लेकिन अब हम सीखेंगे देखेंगे फ्रेंड्स। 40 साल की उम्र तक सीख जाएंगे, मतलब सीखते सीखते 40 साल की उम्र में सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि जितनी हमारी बुद्धि चलती है, जितना हम आलसी है, जब तक लॉगिंग बंद नहीं होगी हमारी यानी कि 45 साल तक, तब तक हमें आ ही जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा नान जो है अब खर्चा नहीं करवाता है, नान बहुत समझदार हो गया। गुटके के पास इतने ज़्यादा परफ्यूम थे फिर भी जो है गुटके उसके लिए 2-3 ऊद के परफ्यूम ले आई। और गुटके के देखा अमीरी के, अरमान एक्सचेंज के और ब्रांडेड टी शर्ट और ब्रांडेड जूते ही पहनेगा गुटका। तो जिसकी उम्र है भाई उसको तो वो समझदार मैच्योर है, और जिसको मैच्योर होना चाहिए वो अभी मैच्योर हो गया है, उसको बस तब ब्रांडेड सामान चाहिए। और फिर बोलते देखो मैं तो गाँव का देसी आदमी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती भाई साहब, ये ब्रांडेड चीज़ें। अब देखा कितना चेंजेस आ गया गुटके के अंदर। फ्रेंड्स हमने एक बार घर सेट करे तो छोटी छोटी चीज़ें हिम्मत करके कर रही हो। अरे किसको बेवकूफ़ बना रही है ये डोंकी स्माइल वाली, मतलब करोड़ों के घर ले रही है तब ये छोटी छोटी चीज़ें इसको भारी पड़ रही है। और घर तुम्हारा मतलब जब से मैं देख रही हूँ पिछले जब जितने भी साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से सेट ही कर रही हूँ, हुआ ही नहीं आज तक घर तुम्हारा सेट। पता नहीं कब होगा, वापस से इसको तोड़ेगी मरोड़ेगी और नया बनाएगी, वापस से तोड़ेगी जोड़ेगी और नया बनाएगी, क्योंकि यही इसका कंटेंट रहता है एक्चुअली। अच्छा जैसी बेटी है वैसी माँ है, मतलब ये गुण तो शायद भैंसों को माँ से ही मिला होगा, लालच बनेगा। गरम मसाले का बोल रही थी कि हमें ये देखिए पुलाव बनाया है पिज्जा ने, लेकिन आपके गरम मसाले की बिना ऐसा पुलाव नहीं बना होगा। तो अब तक देते नहीं थे, अब देते नहीं थे, पूरा डब्बा तुमने खाली कर दिया गरम मसाले का, अब सामान दिला देना हम बना देंगे गरम मसाला। भाई कैसी माँ है ये, सूट के दुपट्टे ले जाए तो गिनवाएगी, अब मसाला जो है वो ले लिया तो भी गिनवा रही है भाई साहब। जैसी मतलब भैंसों को मतलब परफेक्ट माँ मिली है, सही है। थोड़ा देखो घर से भी भगा देती है, उसको अच्छा नहीं लगता है भाई जैसे भी नौटंकी कर लेंगे भाई, हम नौटंकी कर लेंगे हमारे घर से भागो तुम। एक बार रात को कुकिंग कर रही कि भागो यहाँ से, हमारा घर खराब करती रही, उसको और गुटके को दोनों को भगा दिया दूसरे दिन। सही है, इसी लायक है ये।
अच्छा, भैंसों ने बड़ी ही स्मार्टली बता दिया कि पिज्ज़ा को जो है बॉयज़ सेक्शन से कपड़े दिलाए थे, क्योंकि विमेंस में तो इसका भाई नाप ही नहीं मिलता होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, वो भैंसों को, शर्मिली को, दोनों से आगे निकल गई है। जैसे इसकी माँ बोलती है ना, दुआ करिएगा सबसे आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो वजन के मामले में पिज़्ज़ा सबसे आगे आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। छोड़ो, हमें क्या करना है खामखा को इसके लिए खून को लाना। लेकिन भाई ठीक है, वो है गॉन केस है, उसको कुछ नहीं पड़ी, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं नैनी बनने के अलावा, और बाहर का जंक खाना है। मुझे ये आवाज़ आता है, बेकिंग करना ही है, मैं खाना खाना हेल्थी खाना अच्छा लगता नहीं है, तो यही आ लूँगा। छोड़ो, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। चलो बेटा, ओके, टाटा फ्रेंड्स।